पता है आपको आजकल मार्केट में आरओ का काम करने वाला टेक्नीशियन की कमी नहीं है। आरओ टेक्नीशियन और इनको हमेशा सस्ता सामान चाहिए। कम से कम में मान लीजिए कि स्पन फिल्टर मिल जाए या 9 इंच कैंडल मिल जाए या आरओ मेम्ब्रेन मिल जाए या बूस्टर पंप मिल जाए, यानी कि कुछ भी आरओ का कोई भी स्पेयर सस्ता वाला, जैसे कि बूस्टर पंप मिल गया और उसमें जो होलसेलर है उनको भी अच्छा खासा मार्जिन है। जिसका कॉस्ट कम है, जो कम कॉस्ट में बना हुआ है, उसको होलसेलर भी प्रमोट करते हैं कि भाई ये ले जाओ, ये सस्ता है, तो उनको तो उसमें ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, लेकिन कस्टमर का गला कट जाता है। अब बताइए होता क्या है कि वो पंप चलना चाहिए 4-5 साल, पहले की तरह चलता नहीं है, साल 2 साल चल गया बहुत है। किसी किसी पंप में देखा गया है साल भर के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाता है। अब बताइए, उसके बाद आरओ मेम्ब्रेन की बात है तो ऐसा ही ज़्यादा मार्जिन वाला होलसेलर भी इसको प्रमोट करते हैं और टेक्नीशियन को लगता है क्या है कि हमको कम में मिल रहा है, लेकिन साल 2 साल चलता नहीं है। और इससे क्या हो रहा है कि आरओ टेक्नीशियन को भारी नुकसान हो रहा है और उनको पता नहीं चलता है। कस्टमर उनको रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पर किसी और टेक्नीशियन को बुलाया और काम कराया। और आज गूगल का ज़माना है, गूगल सब कुछ उगलता है। होता क्या है कि गूगल पे आप सर्च कीजिए आरओ सर्विस नियर मी, आरओ इंस्टॉलेशन नियर मी, ऐसा कुछ सर्च कीजिए तो आपको जो भी 2-4 किलोमीटर के अंदर में आरओ का काम करने वाला अगर उस पर अपने को ऑनलाइन कर रखा होगा तो उसका आपको उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आपको मिल सकता है। आप उसको फ़ोन करके उससे आप काम करवा सकते हैं। इस तरह 9 इंच कैंडल भी हो तो घटिया क्वालिटी का, जो जिसमें बहुत ही कम दाना होता है और थोड़ा बहुत उसमें कार्बन डाला रहता है, तो ऐसा काफ़ी हल्का, काफ़ी चीप क्वालिटी का कम से कम में आरओ टेक्नीशियन को मिल जाता है और होलसेलर भी इसको प्रमोट करते हैं। होलसेलर का कहना क्या होता है, अरे भैया बिकता ही यही है सबसे ज़्यादा, इसलिए यही मुझे रखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। लेकिन हमें तो समझ में आता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन वैसा ही घटिया क्वालिटी का आरओ इस पर रखने में होता होगा, इसलिए वो लोग रखते हैं। चाहे वो स्पन फिल्टर हो, कुछ भी हो। और एक आरओ भी आज के डेट में मान लीजिए कि ब्रांड आरओ है, आ रहा है 20,000-25,000 में, मान लीजिए 17,000, 18,000 में, 15,000 में। ऑनलाइन मार्केट में मिल रहा है, ऑफलाइन मार्केट में वो आपको 20,000 में और ऑनलाइन आपको मिल रहा है 15,000 में। अधिक से अधिक पैसा वाला और धनी होता जा रहा है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाला, चाहे जो भी हो, आरओ टेक्नीशियन हो या आरओ शॉप वाले हो या जो भी हो, वो हमेशा मिडिल क्लास में ही रहते हैं। उनका स्थिति इसलिए खराब हो जाता है। अब कारण वही है। अब बताइए कि ऑनलाइन में 15,000 में आरओ डायरेक्ट कस्टमर को बेच दिया जा रहा है और जो आसपास के एरिया में जो भी होते हैं रिटेलर, जिनसे डायरेक्ट कस्टमर खरीद कर लाते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन वहाँ से बुलवा करके काम करवाएं या आरओ स्पेयर खरीदें या नया आरओ ही खरीदें, तो वहाँ पर उनको 2,000-3,000 महंगा समझ में आता है, तो क्या करते हैं कि ऑनलाइन खरीद लेते हैं। और ऑनलाइन सस्ता इसलिए हो जाता है कि वो तो पर डे हज़ारों का बेच लेता है ना ऑनलाइन, जबकि ऑफलाइन में ऐसा तो होता नहीं है। वो नियरेस्ट जो भी होगा आसपास का 10 किलोमीटर के रेंज में ज़्यादा करके वही खरीदेंगे, या वो जस्ट हेल्प ऑनलाइन में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर ऑनलाइन हो तो फिर कस्टमर डायरेक्ट उनसे संपर्क करते हैं, उनको फ़ोन करके फिर वहाँ से रेट वगैरह पूछते हैं। फिर जो मोल-जोल होता है, पता चलता है कि ऑनलाइन से सस्ता पड़ रहा है, तो बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन तो इतना में ही पड़ता है और आप बोल रहे हो ऑनलाइन पड़ रहा है 15,000 में, आप बोल रहे हो 20,000 लेंगे। अब उसी के बीच का एक रास्ता निकलता है, तो फिर अगर सहूलियत महसूस होता है तो बस दाल गलती है। जो नियरेस्ट
रिटेलर होते हैं उनकी, नहीं तो फिर ऑनलाइन वालों की ही चलती बनती है। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम देखा गया है, और शॉप वाले भी रिप्लेस हो रहे हैं ऑनलाइन वाले के कारण। अब बहुत बार क्या होता है, ऑनलाइन में जो घटिया सेलर हैं वो लोग भी गलत प्रोडक्ट भेज देते हैं, पैसा ले लेते हैं ब्रांड का और प्रोडक्ट भेज देते हैं कॉपी। तो क्या पता चलता है कि उनको भी रिप्लेस कर दिया गया इन फ्यूचर, उनका भी कस्टमर लॉयल नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान बहुत ही सारा है और कस्टमर को भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। ज़्यादा अपने आप को जो होशियार चंद समझते हैं कस्टमर, उनको भी देखा गया है कि नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि इस वीडियो के निचोड़ से आपको कुछ न कुछ नॉलेज होगा। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसे ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।